भाई अभी तक तुम लोगों ने खबर तो सुन ही लिया होगा कि आरसीबी के आईपीएल ट्रॉफी सेलिब्रेशन के दौरान 11 लोगों की जान चली गई। एंड इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किसी चीज को अगर अंधभक्तों की तरह फॉलो किया जाए तो किस तरह से तुम्हारी जान जा सकती है। 3 जून 2025 को आरसीबी फाइनली 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल ट्रॉफी जीत जाती है। एंड उस वक्त जो लोग लाइव ये गेम देखने गए थे वो अपनी टीम के इस जीत के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। बट ठीक उसके अगले दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से इंडिया पहलगाम अटैक के बाद ग्लोबल क्रिटिसिज्म्स का शिकार बन जाता है। एंड फैंस की ये खुशी बहुत जल्दी एक वायलेंस का रूप ले लेती है। हर एक बार जब जब लोग अंधे फैंस बने हैं, चाहे वो किसी की भी हो, तब तब वो लोग अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते हैं एंड कुछ समय अपनी जिंदगी खो भी देते हैं। पर जिनके लिए अपनी जिंदगी खोते हैं वो लोग एक ट्वीट तक नहीं करते। ये इंसिडेंट सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक मिरर था हम सब के लिए दैट वी मस्ट डू बेटर। क्यों हम सेलिब्रिटीज को अपना भगवान बना देते हैं। और पहली बात तो मुझे ये सेलिब्रिटीज वर्ड से ही नफरत है, और कब ये ऑब्सेशन हमारी जिंदगी ले लेता है हमें पता भी नहीं चलता। एंड ठीक वैसा ही कुछ हुआ 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, जहां पे स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 32,000 थी। वहां पे 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। खबरों के मुताबिक फ्री पासेस एंड सोशल मीडिया अनाउंसमेंट्स ने क्राउड को ओवर एक्साइटेड कर दिया। एंड ऑब्वियसली 32,000 लोग की जगह अगर 2 लाख से 2.5 लाख लोग आ जाए तो पुलिस फोर्स एंड वॉलंटियर के लिए उस क्राउड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड ठीक वैसा ही हुआ, पुलिस एंड वॉलंटियर्स भी उस क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पाए। एंड उस अनाउंसमेंट के बाद धीरे धीरे लोग गेट नंबर 7 की तरफ जाने लगे। एंड फिर वहां पे पुलिस बैरिकेड्स टूट गए एंड लोग बिना सोचे समझे पागलों की तरह एक दूसरे को कुचलते हुए अंदर घुसने लगे। एंड अनफॉर्चुनेटली इस भगदड़ में 11 लोग गिर गए एंड कुचल दिए गए। इनमें से ही एक थी अक्षता पाई, सिर्फ 19 साल की एक सीए गोल्ड मेडलिस्ट जो अपने सपने लेकर आई थी सिर्फ एक टीम को सपोर्ट करने। लेकिन उसे क्या ही पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगी। एंड इंडियंस बीइंग इंडियंस, लोगों ने किसी की जान की परवाह किए बिना बस अपने एक्साइटमेंट में दूसरों को कुचल दिया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी और हमारे अंधे होने का नतीजा था। हमारे देश में लोगों को सिर्फ पसंद नहीं करते या सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं लेते, हम सीधा भगवान बना देते हैं। विराट कोहली की एक आंख उठती है तो लोग टैटू बना लेते हैं, एसआर के हाथ हिलाता है तो लोग पागल हो जाते हैं, या फिर सलमान खान जेल जाता है तो लोग बोलते हैं कि गलती तो सबसे हो जाती है। ये जो ब्लाइंड लॉयलिटी है ना, ये कभी कभी इंसानियत से बड़ा हो जाता है। जब तुम किसी सेलिब्रिटी के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाने के लिए तैयार हो तो सोचो कि क्या वो तुम्हारे लिए एक ट्वीट भी करेंगे। हमारे आइडल्स हमें इंस्पायर करने चाहिए, पर यहाँ तो लोग अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। फैन होने का मतलब बस सपोर्ट करना है, ना कि अपना दिमाग, टाइम एंड जिंदगी उनके पैरों तले रख देना है। हम लोगों ने इतनी बार ये पैटर्न होते हुए देखा है। केकेआर के फैन इवेंट के दौरान स्टैम्पीड में मौत, कॉन्सर्ट्स में क्रश हो जाना या फिर सेलिब्रिटी इवेंट्स में केओस होना। लेकिन हर बार भूल जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ ग्लैमर देखना चाहते हैं, ना कि असली रियलिटी। एंड ये सिर्फ आरसीबी के बारे में नहीं है, ये उस कल्चर के बारे में है जहाँ पे हम सेलिब्रिटीज को भगवान बना देते हैं। विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ना ये लोग कोई भगवान है और ना ही कोई साधु है। एंड फिर भी हम उनके लिए पूजा करते हैं, उनके लिए लड़ाई करते हैं, रोते हैं या फिर मर भी जाते हैं। एंड इन रिटर्न वी गेट साइलेंस, पीआर स्टंट्स एंड पीआर स्टेटमेंट्स एंड अ स्माइल ऑन रेड कार्पेट। एट द एंड वो लोग कमाते हैं और हम मिट जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि हम लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। हम लोग लव एंड वर्शिप के बीच का फर्क ही भूल गए हैं। एंड यही भूल हमें अब लिटरली मार रही है, हमारी जान ले रही है। अक्षता पाई को अभी जिंदा होना चाहिए था, एंड वो 10 और लोगों को भी जो इस भागदौड़ में चले गए। ना क्रिकेट ने उन्हें मारा और ना ही मूवीज ने उन्हें मारा, उन्हें मारा है हमारी पागलपन वाली भक्ति ने। जब तक हम लोगों को भगवान बनाते रहेंगे तब तक हम फैन क्लब्स नहीं चिताएं जलाते रहेंगे।